आज की 5 सबसे बड़ी खबरें। ईरान के नए नेता मुश्तबा खamenei आखिर अपने पिता अली खamenei के अंतिम संस्कार में यानी कि जनाजे में शामिल नहीं हो सकते। दूसरी खबर सबसे बड़ी यह है कि तेहरान में अली खamenei के ताबूत को आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां हजारों लोग भावुक नजर आए। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह रहेगी कि तेहरान की सड़कों और मेट्रो स्टेशन पर आखिर लाखों लोगों की भीड़ क्यों उमड़ पड़ी। चौथी सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर ऐसा क्या बयान दे दिया जिससे नई बहस शुरू हो गई। और अंतिम संस्कार के दौरान बदला और अमेरिका मुर्दाबाद जैसे नारे क्यों गूंजते रहे। तो आइए अब इन सारी खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। ईरान के नए सबसे बड़े नेता और अली खamenei के बेटे मुश्तबा खamenei के कई दिनों तक चलने वाले अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना कम बताई जा रही है। तेहरान विश्वविद्यालय के जानकार मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो सुरक्षा को लेकर है। उनका कहना है कि ईरान को अभी भी इजराइल की ओर से हमले का खतरा महसूस हो रहा है और सबसे बड़े नेता की सुरक्षा को लेकर काफी सावधानियां बरती जा रही हैं। ये समझने वाली बात है कि किसी बड़े नेता का लोगों के बीच कार्यक्रम से दूर रहना ईरान जैसे देश में एक असामान्य बात मानी जाती है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ईरानी प्रशासन किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहता है। जानकारों का ये भी मानना है कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और किसी भी उकसावे वाली घटना से हालात बिगड़ सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार अली खamenei और हमले में मारे गए उनके परिवार के सदस्यों के ताबूतों को कांच के विशेष ढांचे में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तेहरान में हजारों लोग अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। टीवी पर दिखाई गई तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग रोते हुए और भावुक दिखाई दे रहे हैं। ये केवल एक राजनीतिक नेता का अंतिम संस्कार नहीं माना जा रहा है, बल्कि कई लोग इसे परिवार पर आई बड़ी दुखद घटना के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि हमले में उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए थे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला धार्मिक परिसर की ओर से जाने वाली सड़क पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हजारों लोगों की तादाद में काले कपड़े पहनकर लोग नजर आ रहे हैं और उनके हाथों में ईरान के झंडे और अलग अलग बैनर भी दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में लोगों का सैलाब दिखाई दे रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इतने बड़े स्तर का जनसमूह किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक संदेश माना जाता है। अगली खबर यह है कि मेट्रो स्टेशन खुलने से पहले ही पहुंच गए हजारों लोग, यानी कि तेहरान के कई मेट्रो स्टेशन के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई थीं। लोग मेट्रो सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो ग्रैंड मुसल्ला पहुंचकर अपने जो नेता हैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें। बल्कि कई सैकड़ों लोग स्टेशन के बंद गेट के बाहर खड़े दिखाई दिए। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोगों में कितना गहरा लगाव और जोश है। अब रुख करते हैं अगली खबर का, यानी कि ट्रंप का कौन सा ऐसा बयान है कि ईरान समझौता करना चाहता है। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये दावा किया है कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने अली खamenei के अंतिम संस्कार को देखते हुए ईरान को 1 हफ्ते का समय दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह भी दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को नुकसान पहुंचाया और अब ईरान समझौते के लिए तैयार है। हालांकि ईरान की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति के इन दावों का अभी तक सरकार की तरफ से कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। अब यहीं पर यह समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर दोनों पक्ष अक्सर अपने दावे करते हैं और कई बार
असली स्थिति की बातचीत के बाद ही स्पष्ट होता है। अब बात करते हैं कि अंतिम संस्कार में लोग बदला और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे थे। समाचार एजेंसी के अनुसार अंतिम संस्कार स्थल पर बड़ी संख्या में लोग लाल झंडे लेकर पहुंचे थे। मध्य पूर्व की राजनीति और विशेष रूप से ईरान में लाल झंडों का अक्सर बदले और प्रतिरोध के प्रतीक रूप में देखा जाता है। मौके पर जो लोग थे उनके द्वारा कहा जा रहा था बदला बदला और अमेरिका मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे थे। ये उन लोगों के गुस्से और भावनाओं को दर्शाता है जो अली खamenei की मौत के लिए सिर्फ अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार मानते हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल की ओर से इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग दावे और तर्क दिए जाते हैं। अब आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि अली खamenei के अंतिम संस्कार के बाद ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या फिर आने वाले समय में मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा।